नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे तो शाम 4:30 बजे महाराष्ट्र पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। तो पीएम मोदी समेत 22 राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और शपथ ग्रहण में करीब 40,000 लोग भी सम्मिलित होने पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी महाराष्ट्र जाएंगे, जहां महायुति के शपथ ग्रहण में शिरकत वो करेंगे। तो आज महायुति का शपथ ग्रहण समारोह है। आज देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शाम 4:30 बजे महाराष्ट्र जाएंगे और शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाराष्ट्र पहुंचेंगे, महायुति सरकार के शपथ ग्रहण में सम्मिलित होंगे। पीएम मोदी समेत 22 राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचेंगे। उधर प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव होंगे। बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली है। तो बीजेपी ने चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर निर्णायक रूप से आगे बढ़ते हुए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिसके तहत सभी 11 नगर निगम सहित नगर पालिका और नगर पंचायतों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी कार्यालय में इस संबंध में सूची जारी कर दी गई है, जिसके तहत देहरादून में कुलदीप कुमार, ऋषिकेश में दान सिंह रावत, हरिद्वार में ज्योति प्रसाद गैरोला, रुड़की में राम मोहन अग्रवाल, कोटद्वार से राकेश गिरी, श्रीनगर रमेश गाड़िया, पिथौरागढ़ से गोविंद तिलकुआल, अल्मोड़ा प्रदीप बिष्ट निगम चुनाव प्रभारी की भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसी के तहत 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। तो बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली है। चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नियुक्त कर दिए गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तमाम तैयारियां ज़मीनी स्तर पर देखने को मिल रही हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रदेश में जल्द निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सजग नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। निकाय चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। उधर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर के नेतृत्व में हजारों युवा कांग्रेसियों ने देहरादून सचिवालय कूच किया। इस दौरान कांग्रेस ने नशा नहीं रोजगार दो की थीम के साथ बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेसी और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि युवा अब जाग चुका है और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर चुका है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को नशे में झोंका जा रहा है, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है और यही वजह है कि अब युवा सड़कों पर है।
तो युवा कांग्रेस की तरफ से जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। देहरादून में सचिवालय कूच इन युवा कांग्रेसियों ने किया, जिसके बाद पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी युवा कांग्रेसियों की होती हुई नजर आई। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अब देश का युवा जाग चुका है और अपने अधिकारों को लेकर देश का युवा सड़कों पर है। साथ ही साथ करण माहरा की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि देश के युवाओं को, उत्तराखंड के युवाओं को नशे में झोंका जा रहा है, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर है। तो नशा नहीं रोजगार दो के नारे के साथ सचिवालय कूच युवा कांग्रेसियों ने किया। ये युवा पुकार रहे हैं, ललकार रहे हैं कि हमने नशा देने के लिए सरकार नहीं बनाई थी, ये रोजगार देगी, नौकरी देगी, इसके लिए बनाई थी। इसलिए आज हजारों की संख्या में उत्तराखंड का युवा सड़कों पर निकला है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत हमारे बड़े दर्द के साथ की, जो नशा नहीं नौकरी दो का नारा है, उस नारे को आज देहरादून की सड़कों पर और सारे देश में गुंजायमान करने का काम। मैं पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, भानु जी को और हमारे सुमित्र भुल्लर जी को बधाई देता हूं कि बड़ी संख्या में युवाओं को पूरे प्रदेश से वो यहाँ लेके आए। जिस तरीके से अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। अडानी की पोर्ट पे 3,000 करोड़ रुपए का नशा पकड़ा गया, लेकिन हमारी दो की सरकार ने कोई कार्यक्रम या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लगातार राहुल गांधी जी मांग उठा रहे हैं कि जेसीबी का गठन हो, हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो और अडानी को जेल में डाला जाए। एक तरफ अमेरिका वारंट जारी करता है, लेकिन भारत की सरकार उसको बचाने का काम कर रही है। तो ये उदाहरण है। और वहीं उत्तराखंड में हर गांव कस्बे में आज नशा पहुंच गया। स्मैक से लेके सारा तमाम किस्म का नशा, दुकानों के साथ साथ एक दो एडिशनल दुकानें खोलने के आदेश सरकार ने कर दिए हैं। और वहीं युवाओं को नशे में धकेल कर उनका जो ध्यान रोजगार की तरफ होना चाहिए, परिवार की तरफ होना चाहिए, अच्छी सोसाइटी की तरफ होना चाहिए, उनको नशे में डुबाया जा रहा है, ताकि ये जो काला धन आएगा उससे ये लोग सरकार बनाते रहेंगे। जैसी गूंगी बहरी सरकार ये है जिसको पता है कि उसको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक भाई ने बोला, पाब्लो एस्कोबार देश का, इंडिया का जो अडानी है, उसने काला धन देकर उसकी मदद से बीजेपी हमेशा सरकार बनाती है। लेकिन इस मुश्किल में मत रहिएगा मोदी जी, ये भारत का युवा है और जब एक बार जाग गया तो जितना भी काला धन आप ला दो उसको कमजोर नहीं कर सकते। युवा सामने आएगा। हमारी डिमांड है कि अडानी के खिलाफ कार्रवाई हो, भारत के युवाओं के लिए ऐसी योजनाएं बने जिससे उनको रोजगार मिले और ड्रग्स से छुटकारा मिले। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आपको परम विश्वास है फिर से इलेक्शन आएगी, हिंदू मुसलमान करोगे और धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट लोगे। लेकिन भारत अब आपकी चालें समझ चुका है। हम डिमांड करते हैं अडानी को अंदर कीजिए और युवाओं को रोजगार और नशा मुक्ति के लिए कुछ कार्य करें। देखिए, हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम बेरोजगारी को लेकर लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन सरकार ने रोजगार उपलब्ध तो नहीं कराया, युवाओं को नौकरी तो नहीं दी, लेकिन समाज में लगातार नशा बढ़ रहा है। आज शहरों को तो छोड़िए, बड़े शिक्षण संस्थानों के आसपास तो नशा लगातार उपलब्ध है ही, पेडलर्स घूम रहे हैं खुलेआम। उसके साथ साथ आज पहाड़ के दुरुस्त स्थानों तक भी नशा पहुंच गया है। हर गली मोहल्ले में नशा उपलब्ध है। आधे चौराहे में देहरादून में खड़े हैं हम। देहरादून के कम से कम 10 ऐसे चौराहे हैं कि जहां पर आप खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए तो आपको खुद पेडलर ढूंढ के संपर्क करेगा नशा लेने के लिए। हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या इस तरीके से समाज आगे बढ़ेगा? तो हमारी ये सीरियस डिमांड है और हमारा ये भावनात्मक जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके परिवार नशों ने खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए। तो ये हमारे लिए एक राजनीतिक के साथ साथ एक भावनात्मक मुद्दा भी है और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ठोस कार्रवाई करे। वहीं कूड़ा कचरा और गंदगी के चलते लाख प्रयासों के बावजूद हरिद्वार में गंगाजल पीने योग्य नहीं है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में हर की पौड़ी समेत 4 जगहों से लिए गए पानी के सैंपल में वाटर क्वालिटी का मानक बी श्रेणी का आया है। पानी में टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा स्टैंडर्ड मानक से अधिक मिली है। पीसीबी के अनुसार बी श्रेणी का पानी बिना फिल्टर पीने योग्य नहीं होता है। हालांकि नहाने के लिए यह पूरी तरह सुरक्षित है। पीसीबी ने जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। हर की पौड़ी से लिए गए सैंपल में बैक्टीरिया का स्तर 70 MPN दर्ज हुआ है, जबकि रुड़की गंग नहर में इसकी मात्रा 120 MPN है। पानी की शुद्धता बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी गंगा में गंदगी डाले जाने
से रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी गंगा में पुराने कपड़े, प्लास्टिक, पूजा के फूल और अन्य सामग्री, कूड़ा और गंदगी डाली जाती है। हरिद्वार में जनवरी से महाकुंभ भी होना है। उधर हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जल जीवन मिशन के तहत जमालपुर कला में बनाई गई पेयजल योजना का स्थानीय निरीक्षण किया। तो निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय लोगों को अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि पानी की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे। तो सीडीओ ने विशेष रूप से कहा कि अगर पेयजल आपूर्ति या लाइन में किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसे तत्काल दूर करने के लिए एक प्रशिक्षित टीम तैनात की जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि इस टीम का संपर्क नंबर सार्वजनिक किया जाए ताकि लोग आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। पूर्व कला में आज जो पंपिंग योजना है उसका निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान जो प्राइमा फेसिया है कि वो पूरी जो स्कीम है अच्छे से चल रही है। ट्यूबवेल का भी निरीक्षण किया गया है। टोटल इस स्कीम से है एफएसटीसी जो है वो कवर हो रही है। तो गांव वाले भी हैं, प्रधान जी के भी प्रतिनिधि आए हैं और उनके द्वारा भी अवगत कराया गया है कि कोई समस्या नहीं है। पाइपलाइन में भी कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं अगर लीकेज आता भी है तो उसको तत्काल सही कर दिया जा रहा है। तो ये जो पूरी स्कीम है इसका मेंटेनेंस ऑपरेशन जो है जल निगम द्वारा ही अभी देखा जा रहा है। उधर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी अपनी पत्नी साक्षी सिंह धोनी के साथ एक पहाड़ी गाने पर नाचते हुए और थिरकते हुए नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। दोनों पारंपरिक गढ़वाली नृत्य करते हुए एक वीडियो में कैद हुए हैं। तो वीडियो में क्रिकेट आइकन पूरी तरह से डांस की धुन में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे और अपने परिवार के साथ उस वक्त का आनंद ले रहे थे। फैंस विशेष रूप से धोनी को देखकर आश्चर्य में थे और इस वीडियो को काफ़ी शेयर भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो ऋषिकेश में एक शादी समारोह का है जिसमें धोनी अपने परिवार के साथ शामिल हुए थे। तो क्रिकेट के मैदान पर अपने शांत और संयमित व्यवहार के लिए जाने वाले MS धोनी का ये रूप फैंस को काफ़ी भा रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाने के लिए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान का अभिवादन भी किया है। उधर हरिद्वार की गैस प्लांट चौकी इंचार्ज की मनमानी और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी नेता हितेश चौहान ने धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता समर्थकों के साथ चौकी के बाहर धरने पर बैठ गए और इंचार्ज पर कई आरोप लगाए। हितेश चौहान का कहना है कि चौकी इंचार्ज आए दिन मामलों में अपनी मनमानी करते हैं जिससे स्थानीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आरोप है कि इंचार्ज की कार्यशैली जनहित के खिलाफ है और इससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। तो धरने के दौरान बीजेपी नेता ने कहा कि अगर प्रशासन ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की तो वो अपने समर्थकों के साथ बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। स्थानीय जनता ने भी चौहान का समर्थन करते हुए चौकी इंचार्ज की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। तो कॉर्बेट नगरी रामनगर में वन पंचायत सरपंच संगठन कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष घनानंद शर्मा ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वन पंचायत के विकास कार्यों, वन अग्नि की घटनाएं, वन विभाग ग्रामीणों के आपसी तालमेल बनाए रखने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रभागीय वन अधिकारी से बात की। प्रकाश चंद्र आर्य ने सभी मांगों की समस्याओं समाधान करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कार्यों की सराहना भी की। शर्मा जी ने कुछ बहुत अच्छे सुझाव, हमारे जो घटनाएं होती हैं, जो वन अग्नि काल आ रहा है उसको लेकर के बहुत सुंदर उनके द्वारा विचार और अपनी जो अभिव्यक्ति दी गई है उससे मैं सहमत हूँ। और हम चाहते हैं कि जो उनका द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसको सफल बनाने में हमसे जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे, जरूर निश्चित तौर पर करेंगे। उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए, जो उनके द्वारा अपने काम बताए गए हैं वो वास्तव में सराहनीय है
और मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो इसी तरह से आगे भी काम करते रहेंगे और हम लोगों को जो है उसमें सहयोग मिलता रहेगा। और एक जो बात उन्होंने ये कही कि हमारा जो वन विभाग का और ग्रामीणों का जो संपर्क है, आपसी संपर्क है, कम्युनिकेशन है, वो बहुत कम हो रहा है। उधर 15 दिसंबर को रुड़की बीईजी और कंटेनमेंट बोर्ड के तत्वाधान में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि दौड़ में लगभग 5000 से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करेंगे। वहीं प्रथम स्थान पर रहने वाले विजेता को 50,000 का इनाम और ट्रॉफी भी दी जाएगी। 11 कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ सभी आयु के लोग इसमें प्रतिभाग कर सकेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। वहीं मैराथन दौड़ बीईजी ग्राउंड में शुरू होगी और पिरान कलियर तक इसका आयोजन किया जाएगा। मैराथन 3 कैटेगरी में रहेगी, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की मैराथन है हमारी। और इसमें सभी एज ग्रुप के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 लाख रुपए के हमने प्राइजेस रखे हैं इसमें आपका सीनियर सिटीजन की अलग कैटेगरी है, मेल और फीमेल की अलग कैटेगरी है। हैंडीकैप्ड जो आएगा उसका भी हम फैसिलिटेट करेंगे, जो सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन आएगा उसको भी फैसिलिटेट करेंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम 5000 से ज़्यादा लोग इसमें जोड़ पाएँ, क्योंकि 4000 का क्राइटेरिया हमारा पिछली बार का। ये बीईजी के परेड ग्राउंड से शुरू होकर कलियर तक और वापस कलियर से बीईजी। अग्निवीर भर्ती जो है वो ज़रूर की जा रही है और उसके बारे में काफ़ी बैठक हुई जॉइंट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में। और 11 तारीख से लेकर 21 तारीख तक भर्ती चलेगी। 1500 लोग पर डे आएंगे। उसको लेकर जो भी मूलभूत आवश्यकताएं ज़रूरत है, चाहे वाटर का टैंकर हो या फायर की गाड़ी हो, सेसपूल हो, हमारी फॉगिंग मशीन हो, कर्मचारी हो, वो सारे के सारे सभी विभाग हर एक से जितना कॉपरेशन हो रहा है सब लोग कर रहे हैं। तो हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। गंगा किनारे कुंभ मेले के लिए आरक्षित भूमि पर वर्षों से फैले अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन का जमकर विरोध भी किया। उनका आरोप था कि उन्हें कोई पूर्व सूचना या नोटिस नहीं दिया गया और अचानक उनके निर्माण तोड़ दिए गए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की गई है। अधिकारियों के मुताबिक बैरागी कैंप की यह भूमि साधु संतों और कुंभ मेले की आवश्यकताओं के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ अवैध झुग्गी झोपड़ियाँ और अन्य निर्माण खड़े कर दिए गए थे। प्रशासन ने एक सिरे से सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। वहीं इस कार्रवाई के बाद प्रभावित लोग प्रशासन के रवैये से नाखुश हैं और आगे न्याय की मांग करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है, ये जो है मेला ग्राउंड है, कुंभ ग्राउंड इसको कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है और इस पर बहुत दिनों से अतिक्रमण था, कई वर्षों से। इसको जो है हम लोगों ने नोटिस दे करके सब खाली करवा दिया है कि जिससे आगे होने वाले अतिक्रमण से भी बचा जा सके और मेला ग्राउंड हमारा खाली रहे कि जब कभी भी इस पे मेला लगे, कुंभ लगे, तो इसका उपयोग किया जा सके। तो आबकारी विभाग और प्रवर्तन दल ने मुखबिर की सूचना पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब का बड़ा जखीरा पकड़ा है। आबकारी टीम को सूचना मिली कि ग्राम बिधौली का एक व्यक्ति हरियाणा ब्रांड की शराब कम दाम में बेच रहा है। आबकारी और प्रवर्तन दल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम बिधौली में दबिश के दौरान उक्त व्यक्ति के घर से 7 पेटी 2 बोतल लूज कुल 86 बोतल विदेशी शराब और समुद्र पार आयातित मदिरा बरामद की। इस कार्रवाई में आबकारी ने मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। आबकारी विभाग ने उक्त व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि अभियुक्त के द्वारा चंडीगढ़ शहर से सस्ते दामों में शराब लाकर देहरादून शहर में अधिक मूल्य में बेची जाती थी। उधर हरिद्वार की जुर्स कंट्री सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक बढ़ता जा रहा है। इस समस्या से परेशान महिलाओं ने डीएम कमेंद्र सिंह के जनता दरबार में पहुंचकर गुहार लगाई। महिलाओं का कहना है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से उनके और उनके बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। महिलाओं ने बताया कि कुत्ते आए दिन कॉलोनी में घूमते रहते हैं और कई बार बच्चों को काट भी चुके हैं। इस बारे में उन्होंने पहले नगर निगम प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो नगर निगम प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर होंगी। तो डीएम कमेंद्र सिंह ने महिलाओं की शिकायत को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को समस्या का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी करता है। हमने डीएम साहब से बात कर ली है, वो कह रहे हैं कि हमसे जो पॉसिबल हो पाएगा हम करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो फिर अब हम नगर निगम के पास जा रहे हैं। अगर वो भी कुछ नहीं कर सकता हम वहीं धरना लेके बैठेंगे। हम कब तक इस तरह से अपने बच्चों को या बुजुर्गों को फैमिलीज को कटवाते रहेंगे? कोई तो सॉल्यूशन है। खाली उन्हें स्टरलाइज करना और उन्हें वैक्सीन करना सॉल्यूशन नहीं है। वो जो काट रहे हैं उसका क्या सॉल्यूशन है? कम से कम नाना कहते भी 30 से 50 स्ट्रीट डॉग्स हमारी सोसाइटी में है।
तो हर बार कह देते हैं स्टरलाइज कर दिया है मैम, इनको है ना वैक्सीन दे दिए मैम, आते रहते हैं और हमें तो लगता है नहीं, फिर भी कैसे बढ़ रहे हैं। और ये कह देते हैं कि यहीं की पैदाइश है। अरे ऐसे कैसे पैदाइश है, हम भी तो यहीं रह रहे हैं, हमने तो नहीं देखे इतने सारे कुत्ते। तो आवारा पशुओं के आतंक को लेकर नगर निगम काशीपुर के मुख्य नगर आयुक्त विवेक राय एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। विवेक राय ने बताया कि नगर ने एक गौशाला का निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है, जिसमें 3 एकड़ से अधिक जमीन राज्य सरकार से प्राप्त हो गई है। उस जमीन के लिए 4.59 करोड़ की DPR बना ली गई है। नगर आयुक्त विवेक रॉय ने पशुपालकों को चेतावनी भी दे डाली है कि बिना देर किए नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करा लें, अन्यथा नगर निगम कार्रवाई करने को विवश होगा। ये हमने एक गौशाला का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की है। हमें 3 एकड़ से अधिक की ज़मीन राज्य सरकार से प्राप्त हो गई है। उस ज़मीन के लिए हमने DPR बना लिया है। DPR जो है 4.59 करोड़ का है, जिस पे हमें शीघ्र ही निकट भविष्य में धनराशि प्राप्त होगी और हम इस स्थिति में होंगे कि सड़क पर एक भी आवारा पशु नहीं होगा। आज की डेट में आपके चैनल के माध्यम से शहर के हम सम्मानित नागरिकों से, पशुपालकों से ये कहना चाहते हैं कि हमारे शहर में डेयरी उपविधि है। कोई भी पशुपालक बिना नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराए यदि पशुपालन कर रहा है तो ये नियमों के विरुद्ध है, उसके विरुद्ध हमें कार्रवाई करने को विवश होना पड़ेगा। तो रात का सन्नाटा और सुनसान सड़कें, लेकिन इन्हीं अंधेरों में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। काशीपुर में शातिर चोरों का एक गिरोह एक और बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। चोरी का सामान और हथियार उनके मंसूबों की गवाही दे रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि पुलिस उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। सूचना मिलते ही टांडा उज्जैन चौकी प्रभारी सुनील सुतेड़ी और उनकी टीम ने शुगर मिल रोड पर जाल बिछाया। ऑपरेशन के दौरान 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और चाकू बरामद हुए। पूछताछ में उन्होंने अनुराधा टेंट हाउस से चोरी करने की बात कबूल की और पुलिस को चोरी किया गया सामान भी बरामद करा दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी न केवल शातिर चोर हैं बल्कि उनके अन्य आपराधिक कनेक्शन भी हो सकते हैं। लगातार सूचना आ रही थी कि कुछ संदिग्ध लोग जो हैं वो घूम रहे हैं और चोरी भी कर सकते हैं। तो कल भी ऐसी सूचना आई तो हमारे सब इंस्पेक्टर सुनील को एक सूचना आई थी, तो ये अपनी टीम लेके मौके पे गए तो शुगर मिल के पास 3 लोग संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिले। तो जब उनकी तलाशी ली गई तो 2 लोगों से तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुआ और 1 से अधिक चाकू बरामद हुआ। फिर जब उनको थाने लाया गया और सख्ती से पूछताछ की गई तो उनको बताया गया कि सर हाँ साहब, हमने कुछ दिन पहले एक चोरी भी की है। तो उनकी निशानदेही पे फिर चोरी का जो माल था वो भी बरामद किया गया। अपराधी किस स्तर के? सर इसमें जो अभी सामने आ रहा है, शाहरुख पहले जेल जा चुका है और बाकी उन दोनों के अपराधी की जांच के बारे में जानकारी की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।